बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथों से निकल रही हैं, हालात आपके मुताबिक नहीं हैं, हालात आपके मुवाफ़िक नहीं हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप सोच नहीं रहे, सारी की सारी चीज़ें उलट हो रही हैं, तो याद रखें उस दरख्त को ज़रूर देखें जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, लेकिन कभी वो अपनी जगह से हिलता नहीं। उसे उम्मीद है कि एक दिन बहार ज़रूर आएगी। वो अपनी जगह इस उम्मीद के साथ खड़ा रहता है कि इंशाल्लाह बहार ज़रूर आएगी। वो सारे के सारे अपने पत्ते खो देता है और अपनी जगह से हिलता नहीं, और कुछ ही वक्त गुजरता है, उसके अंदर दोबारा जान आ जाती है, दोबारा उसकी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं, और दोबारा वो एक खूबसूरत फलदार दरख्त बन जाता है, सायेदार दरख्त बन जाते हैं। याद रखें, इंसान के ऊपर बहुत सारे हालात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, गम आता है, बाज़ दफ़ा इंसान को बीमारी लग जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कारोबार शुरू किया, कारोबार में घाटा पड़ गया, या बाज़ दफ़ा कारोबार चल रहा था, यकदम लॉस हो गया। एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम पेपर दिया है, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। याद रखें, इन तमाम मामलात में हमेशा उम्मीद का दामन आपने साथ रखना है, उम्मीद को आपने नहीं छोड़ना। इंसान उम्मीदों से बंधा वाहिद घायल परिंदा है जो उम्मीदों के साथ ही जिंदा रहता है, और उम्मीदें उसे तबाह करके रख देती हैं, उड़ा कर रख देती हैं। इसलिए इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, बल्कि कोई बात नहीं, आज ये काम नहीं हुआ, आज मुझे इसे नहीं मिली, आज मुझे घाटा पड़ रहा है, कोई नहीं, कल को मुझे मुनाफा हो जाए। इसलिए इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ मजबूती से जुड़ जाना चाहिए। एक दफ़ा एक लड़की को डॉक्टर ने ना जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को घर ले जाएं, अपनी लड़की को घर ले जाएं, ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। अस्पताल वालों ने कहा इसको घर ले जाएं। अब उसके जो वारिस थे उसको घर ले आए। अब उसको पता चल गया लड़की को कि मैंने और ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहना। अब वो एक दिन अपने घर में बैठी अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी। अब देखिए, माँ तो माँ थी, उसने कहा बेटा, और तो उसके कोई ज़हन में जवाब आया, उसने कहा ये देखें, ये जो हमारे घर के सहन में दरख्त मौजूद है ना, इसके ऊपर जितने भी पत्ते मौजूद हैं, जब तक ये गिर नहीं जाते आपको कुछ नहीं हो सकता। बल्कि आप ऐसा करें, हिम्मत करें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपको सेहत ज़रूर मिल जाए। अब वो क्या करती है लड़की, रोज़ाना सहन में आकर बैठ जाती है और पत्तों को गिरता देखती है। एक पत्ता गिरा, दूसरा गिरा, जैसे जैसे वो पत्ते गिरते जाते हैं वो और ज़्यादा चीखती है, वो और ज़्यादा चलाती है, वो और ज़्यादा वेला डालती है। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। उसकी माँ समझा रही है, बेटा अपने अंदर हिम्मत पैदा कर, उम्मीद रख, इंशाल्लाह आपको से ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। बस उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे पत्ते दरख्त से गिर जाएंगे मुझे मौत हो जाए। ऐसा करते करते क्या हुआ, सिर्फ 4 पत्ते दरख्त पर बचे। अब और ज़्यादा वो चीखने लगी, और ज़्यादा रोने लगी। ठीक है, इसी तरह चौथा पत्ता गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर दूसरा गिरा। अब आखिरी पत्ता जब वो दरख्त के ऊपर बचा ना, तो उसको लगा आज मेरा ज़िंदगी में आखिरी दिन। वो बहुत ज़्यादा रोई, वो बहुत ज़्यादा चीखी चिल्लाई, अपनी माँ को कह रही थी कि माँ ये देखिए आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी। उसकी माँ ने कहा बेटा हिम्मत कर, उम्मीद कर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब वो क्या करती है, शाम हो जाती है, रोते रोते वो अपने बिस्तर पर जाती है, सो जाती है। सुबह आती है, देखती है क्या है, पत्ता दरख्त पर मौजूद होता है। बड़ी हैरान होती है, ये कैसे हो गया, सारे पत्ते तो गिर गए, इसको भी गिर जाना चाहिए था। चनाचे उसके दिन में आता है, कोई बात नहीं, आज क्या दिन तो गुजारते हैं। अब वो दूसरा दिन गुजारती, ठीक है, जब दूसरा भी वो थोड़ा सा रोती है लेकिन कम रोती है। अब वो जब दूसरा दिन भी हो जाता है, इस तरह तीसरा दिन गुजरता है, चौथा दिन गुजरता है, पत्ता दरख्त से नहीं गिरता। इसी तरह देखते ही देखते वो अपनी बीमारी से लड़ती है, वो अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है, उम्मीद पैदा करती है, कोई बात नहीं, ये जो दिन गुजरा है इसको तो गुजारना चाहिए। और करते करते वो सेहतयाब हो जाती है। जब उसको दोबारा चेकअप के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी बिल्कुल सेहतमंद है, कुछ भी नहीं है, कैसे आपने इलाज किया। तो उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी अंदर से टूट चुकी थी, अंदर से हार चुकी थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये जो हमारे घर में सेन मौजूद है ना, उसके सेन में एक दरख्त था, उसके इसके साथ इसकी उम्मीद थी कि जैसे इसके पत्ते गिर जाएंगे ये मर जाएगी। मैंने एक प्लास्टिक का पत्ता इसके ऊपर बांध दिया ताकि ये इस उम्मीद के साथ जिंदा रहे कि जब तक ये पत्ता गिर नहीं जाता मुझे कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, इंसान के ऊपर बहुत सारे हालात आते हैं, हवाल आते हैं, कभी भी उम्मीद से दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक दफ़ा एक बादशाह की लड़की से एक गरीब लड़के को प्यार हो गया। अब क्या हो गया, ठीक है, वो उसका हाथ मांगने चला गया। अब बादशाह और वजीर बड़े हैरान हुए कि यार ये गरीब बंदा है और हम थोड़ा सा अमीर हैं, हम इसका क्या करें। अब उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी, उन्होंने कहा लड़की हमारी एक शर्त है,
अगर तू ये पूरी कर देगा तो हम आपको रिश्ता देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा हम आपकी सारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक पूरी रात, सर्दी की रात होगी और ठंडी रात में आपको पानी में खड़ा होने पड़ेगा। लड़के ने कहा शर्त कबूल है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब मैं खड़ा हो जाऊँ पानी में तो आपने बाहर आग जला देनी है। उसने कहा बादशाह और वजीर ने किससे क्या हो गया? उसने कहा जब मैंने अपना काम करना है और आपने अपना काम करना है। चनाचे क्या करता है लड़का, सारी की सारी रात पानी ठंडे में गुजार देता है। अब बादशाह और वजीर और बड़े परेशान होते हैं कि यार ये बच कैसे गया। अब लड़के से सवाल किया कि यार तू बच कैसे क्या? अब उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे दिल में यही था, कभी तो यहाँ से निकलूंगा और बाहर जाऊंगा इस उम्मीद के साथ अपनी ठंडक दूर करूंगा, अपनी सर्द दूर करूंगा, और मैंने सारी रात इसी उम्मीद के साथ गुजार दी कि कभी तो यहाँ से निकलूंगा और बाहर जाऊंगा और अपनी सर्दी दूर करूंगा और अपने जिस्म को तपरीह दूंगा। याद रखें, इंसान जब उम्मीदों से जुड़ जाता है, जितने भी हालात हों, इंसान उन हालात से लड़ जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी नाउम्मीद, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता है एक साल में 21 करोड़ औरतों को तलाक़ें हो जाती हैं? क्या वो सारी की सारी अपने आप को फांसी लगा देती हैं, मर्डर कर लेती हैं? कभी इतना लंबे लंबे रिकॉर्ड सुने हैं किसी ने? क्या आपको पता है 5 लाख लोगों की एक साल में टांगे कट जाती हैं? क्या वो सारी की सारी अपने आप को तो बर्बाद कर लेती हैं? क्या आपको पता है कितने नौजवान इस दुनिया से चले जाते हैं, कितनी औरतें विधवा, कितनी औरतें बेवा हो जाती हैं? क्या वो सारी की सारी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारती, बल्कि इस उम्मीद के साथ गुजारते हैं कोई बात नहीं, जाने वाला तो चला गया, हमने भी जाना है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। याद रखें, अगर एक साल में 100 लाखपति बनते हैं तो 500 करोड़पति भी बन जाते हैं। अब तो करोड़पति बनने वाले जिनके ऊपर सवाल आया है वो सारे के सारे अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। इसलिए हमें सबक सीखना चाहिए। कोई परेशानी आई है, कोई मुसीबत आई है, कोई एग्जाम में नाकामी आई है, कोई और मसला मसाइल है, कभी भी परेशान नहीं, इसलिए इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। काला ला तखाफा इन्ननी माअकुमा अस्मा व अरा। अल्लाह क्या कहता है कुरान में? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। ये जो आपके ऊपर हाल अहवाल है ना, वो अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है। इसलिए इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।